गहरा चोट है और चूँकि सेंसिटिव एरिया है इसीलिए रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा। गाड़ी के दरवाजे और गाड़ी की बॉडी के बीच में दब जाने से भीड़ के कारण उन्हें पसलियों में काफ़ी। लेकिन ये दूसरी बारी हुआ है, तो पिछले बार तो इनका टूट गया था, इस बार इत्तेफाक से। बिहार में इन दिनों रैलियों का जोर है। बिहार चुनाव नजदीक है, रैलियों में भारी जन सैलाब उमड़ रहा है और 18 जुलाई को बिहार से दुखी करने वाली खबर भी आई जब जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को पसलियों में गंभीर चोट लग गई और उन्हें मंच छोड़कर अचानक से अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। फिलहाल अस्पताल से पीके की हालत स्थिर जरूर है, लेकिन उनके चाहने वाले लोगों के बीच में सवाल यही है कि पीके बिहार बदलाव रैली में अब कब तक वापसी करेंगे। उनकी पार्टी के अध्यक्षों ने बताया कि क्या कहती है पीके की एक्सरे रिपोर्ट, उसमें क्या खुलासे हुए हैं और उस हादसे के वक्त आखिर हुआ क्या था। आरा में जनसभा जो थी, बदलाव सभा रमणा मैदान में, वहाँ पर जाते समय रोड शो के दौरान गाड़ी के दरवाजे और गाड़ी की बॉडी के बीच में दब जाने से भीड़ के कारण उन्हें पसलियों में काफ़ी दर्द हुआ और मतलब दर्द काफ़ी तेज़ था। इसीलिए उनकी स्थिति कैसी है? अभी हम यहाँ पे उनके घर पे शेखपुरा हाउस में हैं और वो आराम कर रहे हैं। आरा में ही उनका एक्सरे वगैरह करवाया गया था। सब कुछ ठीक? पसलियों में कोई क्रैक या कोई फ्रैक्चर नहीं है। ये एक गहरा चोट है और चूँकि सेंसिटिव एरिया है इसीलिए रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा। मंच पे वो कहारते भी दिखे, लोगों की आशंका भी थी कि कहीं हाँ, पर बेसिकली ये कंफर्म कर लिया गया है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनको थोड़े आराम की ज़रूरत है जिससे कि पेन सबसाइड हो जाए। मेरा ख्याल से आगे के कार्यक्रम के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। कार्यक्रम मोतिहारी या फिर चंपारण में जो है वो जारी रहेगा? मेरे ख्याल से रात भर में उनको इनफ रेस्ट मिल जाएगा और बाकी की चीज़ें कल सुबह डिसाइड करेंगे। ठीक। खबरें आ रही हैं वो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के कह रहे हैं। वो ऐसे कि वो अपनी गाड़ी में चलते हैं, मेरी गाड़ी उनके पीछे थी, लेकिन उनकी आदत है जब भीड़ बहुत हो जाती है और लोग बहुत ज़्यादा उनसे मिलना चाहते हैं तो वो दरवाज़ा खोल के अपने को आधा लटका लेते हैं बाहर। और जाहिर सी बात है कि जब लोग रहते हैं उतने तो दरवाजे पे प्रेशर पड़ता है। हालांकि एक आदमी रहता है इनके पीछे जो उस दरवाजे को रोक के रखता है, लेकिन ये दूसरी बारी हुआ है कि जब भीड़ की दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सबसे पहले तो एक्सपोज हो जाता है वो रिब्स की जगह जो है, वो पसली की जगह। तो पिछले बार तो इनका टूट गया था, इस बार इत्तेफाक से टूटा नहीं। तो खैर मुझे मालूम नहीं था कि ये चोट लगी है, तो हम लोग मंच पे मिले और जब मैं मंच पे इनको देखा तो मैंने इनसे पूछा, मैं कहा आपको क्या हो गया, कोई तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? क्योंकि इनकी शक्ल बिल्कुल जैसे दर्द में होता है आदमी। हाँ, दर्द था इनको बहुत। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे चोट लगी। मैं कहा कब, कहाँ? बताया उन्होंने कि अभी गेट में घुसते घुसते, जगह भी संकीर्ण थी वहाँ पे एक जगह, लेकिन लोगों का इतना वो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है और इससे ये हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी लोगों ने उनको बहुत बार इसके लिए रोका है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। तो चलिए, ऊपर वाले की कृपा से बहुत कुछ हुआ नहीं है। मेरे ख्याल एक दिन आराम करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सबके लिए एक तरह से वार्निंग है कि ज़रा केयरफुल ही चलना है। वहाँ भी आप देखिए कि वो उस दर्द में भी इस कन्फ्यूजन में थे या ये चाह रहे थे कि कुछ और लोग बोल लें। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे बोलने के बाद फिर और लोग आए, फिर और लोग आए। वो चाह रहे थे कि लोग बोल बोल के अगर उनकी दर्द थोड़ी सी भी कम हो जाती तो वो संबोधित करते। फिर हम लोगों ने वो जो स्प्रे होता है दर्द का वो मंगवा दिया, ये सोच के कि इससे इनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। हुआ उल्टा, वो जलता इतने ज़ोर से है वो जो स्प्रे होता है, तो दर्द से रिलीफ तो बाद में आता है, लेकिन वो जलने लगता है बहुत ज़ोर से। फिर उन्होंने अपने ऊपर पानी वानी कुछ डाला।
आप उनके साथ आए, हॉस्पिटल भी गए, क्या कुछ हुआ, अभी कैसे हैं वो? कुछ नहीं, उनका एक सीटी स्कैन किया डॉक्टरों ने, बहुत तत्परता के साथ बहुत जल्दी सीटी स्कैन किया और उस स्कैन को किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया, देख लेने की कोई और जगह तो चोट नहीं है। तो इत्तेफाकन वो ऐसी कोई बात नहीं थी।